हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। खून देने से हम क्यों घबराते हैं, जबकि खून देने से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अवसर पर इस बार का जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा थीम निकाला गया, गिव द ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, खून दे और दुनिया को धड़कने दे। आज मैं फिर आपके सभी के बीच आया हूँ एक अवेयरनेस के तौर पर। आज की जो मेहमान है वो है शिखा मेहता, जो बिहार की बेटी है, जो बिहार के समाज में रहकर बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान कर रही है। वो भारत की बेटी है, जो भारत को उज्जवल बनाने के लिए, एक किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सल वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन किया और वो उनकी संस्थापक हैं। इनके बारे में जानने के लिए खून देना क्यों ज़रूरी है, आइए मिलते हैं शिखा मेहता से। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं होलिस्टिक हयात ऑन स्पॉटिफाई। अवेयरनेस पहुंचाया जाए ब्लड के प्रति, और आप यू वर्ल्ड बैंक के संस्थापक हैं। इसके पीछे आपका क्या मकसद रहा था फॉर्मेशंस में? आपका ब्लड से बहुत बड़ा ताल्लुक रहा है, ब्लड डोनेशन से, तो आपके पीछे यह मकसद क्या रहा है? इसके पीछे का हमारे ऑडियंस से वाबस्ता कराएं इससे। सभी का तहे दिल से आभार। और ब्लड का जो ताल्लुक है और यू ब्लड बैंक का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल है कि इसमें साफ है कि हमें जीवन बचाना है। और यू ब्लड बैंक का जो है स्थापना हम लोगों ने इसलिए किया था कि कई युवा साथियों को रक्तदान के प्रति हम लोग प्रेरित कर सकें और कई जरूरतमंदों को जिंदगी बचा सकें रक्त की कमी से जो जूझ रहे हैं वैसे लोगों के लिए। जीवन और जिंदगी, रक्त के बीच में क्या ताल्लुक है मैम? जैसे कि अभी आपने जिक्र किया जिंदगी बचा सकें, और रक्त और जीवन से क्या ताल्लुक है मैम आपके आपके हिसाब से? मैम, रक्त से आप डोनेट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं रक्त में। जी, रक्त के बिना यानी ब्लड के बिना जीवन तो नहीं चल सकती। जैसे जीवन चलाने के लिए आपको हर चीज की जरूरत होती है, आवश्यक चीज की जरूरत होती है, पानी हो या खाने हो। वैसे ही रक्त के बिना हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि आप यानी अमृत की बहुत जरूरत होती है, इसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैम, वर्ल्ड डोनर डे है 14 जून को। मैम, आप डोनेट क्यों ब्लड करना चाहिए? आपके हिसाब से लोगों को ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए? आप कैसे प्रेरित करेंगे युवा को डोनेट करने के लिए ब्लड? सबसे पहले तो ये जो 14 जून जो है इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन विश्व रक्तदाता दिवस है। मतलब कि हमारे ब्लड डोनर्स को सम्मान करने का दिन है। यानी इसको कह सकते हैं आप रक्तवीरों का सम्मान कर सकते हैं, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करके जीवन बचाते हैं। उनमें किसी जो जान बचाने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें किसी तरह का वो पर्सनल इशू नहीं होता है कि मुझे इससे कोई फायदा होगा। तो बिना किसी निस्वार्थ भाव से वैसे लोग जो मदद करते हैं उनको सम्मान करने का दिन होता है। तो इसीलिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है ताकि कई युवाओं को प्रेरित कर सकें। उस दिन बहुत खास होता है। ऐसा समाज में धारणा है कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड कम हो जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये धारणा को खत्म करने के लिए मैम आपका क्या मोटिवेशंस होगा युवा के लिए कि वो फ्रंट पे आए और ब्लड को डोनेट करें? ये मैसेज, ये धारणा को खत्म करने के लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जो यू ब्लड बैंक है इसका फुल नेम है यूनिवर्सल ब्लड बैंक ग्रुप, जो सिर्फ बिहार में ही नहीं ऑल इंडिया में ये वर्क करता है, एक टीम वर्क है। और इसमें खास करके वैसे युवा साथियों को हम लोगों ने एक परिवार के रूप में जगह दी है, जो युवा को हम प्रेरित करके रक्तदान के प्रति जागरूक करते हैं। और फिर एक युवा दूसरे युवा को और दूसरी युवा तीसरे को, ऐसे ही करते एक चैन बन गया है और लोग एक दूसरे को देख कर ही प्रेरित हो रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। और भ्रम है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, हमारे शरीर में जो खून है वो निकल जाएगा, हमारे शरीर में तो इतने सा खून है, मैं इतना दे दूंगा तो फिर क्या होगा। बहुत तरह की ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैं बताऊं तो शायद आपको भी हंसी आएगी। बट लोग जब जागरूक होते हैं और किसी का जीवन बचाते हैं तो उस दिन बहुत बड़ी मुस्कान के साथ दूसरे को भी मुस्कान देते हैं। जी मैम, हम ऐसे कुछ स्टोरी को शेयर करेंगे जैसे कि आप किसी ने जीवन बचाया या उसकी जिंदगी को दी। आपके इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि खुद की चंद बूंदे खून किसी के घर के चिराग बुझाने से बचा सकती है। तो इसमें आपको कुछ ऐसा किया कि किसी के चिराग को बचाया आपने? कुछ कहानियां शेयर कर सकती है अपने लाइफ एक्सपीरियंस में? मैं ये वर्क जो है 2016
निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ और अभी मैं 2021 में हूँ, तो प्रतिदिन मैं 4 लोगों को अपने माध्यम से लोगों का जीवन बचाती हूँ और मैं स्वयं भी रक्तदान तो करती हूँ। ये अपनी जर्नी बताऊँगी कि एक बच्ची थी, अभी भी स्वस्थ है, 4 साल की नैन्सी, अभी तो वो 6-7 साल की हो गई है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो उस बच्ची को कैंसर था, ब्लड कैंसर, तो उनकी माँ को किसी ने हमारा नंबर दिया था, पटना के हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनकी माँ हमें सुबह-सुबह की थी, बहुत मॉर्निंग में उनकी बेटी का मात्र जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2% था, मतलब कि अगर उसे ब्लड नहीं मिलता तो उनका था। मैंने उनकी माँ को बहुत ही खुशी से और बहुत ही उनको दिल थाम कर मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी का जीवन बचाऊँगी। करेंगे, उनकी माँ के लिए मैंने 10 दिनों में 20 ब्लड डोनर्स को खड़ा किया और लगातार उनकी बच्ची को बी पॉजिटिव ब्लड डोनर्स मिलते गए, हेल्प होती गई और आज बच्ची बहुत स्वस्थ है, गुजरात में है और उनके परिवार में बहुत बड़ी खुशियाँ हैं। एक परिवार है वो, जस्ट लाइक मैंने उनकी मदद की, वो मेरे परिवार हो गए और लोग बहुत खुश रहते हैं, लोग से प्रेरित भी लोगों को करती हैं, बच्ची भी और भी ब्लड डोनर्स को। तो ऐसी कई घटनाएँ हमारे पास की बहुत क्लोज़ वाली घटना है। मैम आपका ये कि कॉन्सेप्ट कब से आया आपके इंप्रेशन में? जैसे कि बिहार के नौजवान जाते हैं, बाहर चले जाते हैं अच्छे अर्निंग करने के लिए मैम, और उन्हें पैकेज चाहिए। आप बिहार में रह करके बिहार के लोगों को मदद कर रही हैं और इंस्पिरेशनल है बिहार से युवा के लिए। तो ये इंस्पिरेशनल कहाँ से आते हैं या सोर्स ऑफ मोटिवेशंस कहाँ से हैं? आपके पीछे कोई मोटिवेशंस हैं जो आपको इस करने पे प्रेरित कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो कहते हैं मदद करने का जो जज़्बा है वो हमारे खून में है क्योंकि हमारे फ़ादर भी बहुत लोगों की मदद करते हैं। इसकी प्रेरणा हमको अपने ब्रदर से मिली है, जो हमारा छोटा भाई है। तो उसने ही एक ग्रुप क्रिएट किया था बट तो उन्होंने उसने कहा कि एक बार ये ग्रुप में आकर देखो किस तरह से लोगों की हेल्प होती है। तो शुरुआत में लगा ये क्या खून-खून का बात है, कुछ अजीब-सा लगा क्योंकि कुछ भी आप शुरुआत करते हैं, सोशल वो बहुत ही से बड़ा आशीर्वाद होता है किसी के लिए। This is my story of Holistic Hayat. Holistic means all round development, and Hayat means life. In this podcast, I will talk about all round development in the life, in the perspective of education. I term it as Guftagu-e Talim. Guftagu means talk on education. I will invite the persons across my life to talk regarding education that focus on the older domain, cognitive, affective, and psychomotor. I'd like to thank Anchor to providing me opportunity to do this podcast. बिहार के नौजवान के लिए क्या 3 संदेश होगा आपके लिए कि ब्लड के प्रति या कुछ सोशल वर्क के प्रति एक्टिव होने के लिए, या 3 संदेश या 3 पीस ऑफ एडवाइस जो आप बिहार के नौजवान को देंगे इस सफर से या ब्लड डोनेट के कैंपेन से, या जो आप डेली इंटरेक्ट करती हैं इस यू बैंक के कॉन्सेप्ट से? बिहार के नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्रैक्टिकल सोचें और अभी के कई युवा हैं जो वो सोचते हैं कि अगर हम बहुत अच्छा करते हैं या बहुत खुशी होती है तो बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, इधर-उधर अपना टाइम। तो मैं इससे अच्छा कहूँगी कि अगर आप बहुत खुश होते हैं तो किसी का जीवन उस दिन बचा कर देखें और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो खून दान अगर करते हैं तो किसी की ज़िंदगी बचाते हैं तो उस दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ होगी। तो मैं नौजवानों से अपील करूँगी कि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो प्रत्येक 3 महीने पे 3 मंथ्स पे आप ब्लड डोनेट करें और 3 लोगों की ज़िंदगी बचाएँ। क्योंकि मृत्यु तो शाश्वत है, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा, लेकिन अगर जी। हम कुछ अच्छा कर्म करके जाएँगे, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो भगवान ने दिया है शरीर, उस रक्त को हम अगर दान करके 3 लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, तो आप सोच सकते हैं साल में अगर मैंने 4 बार ब्लड डोनेट किया तो 4 इंटू 3 यानी 12 यानी 12 लोगों की हम ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो नौजवानों से अपील करेंगे, ब्लड डोनेशन के महत्व को इम्पोर्टेंस दीजिए और ब्लड डोनेट करिए।
जी। मैम आपने जब सफर स्टार्ट किया था तो फिर मैम किस तरह की डिफिकल्टी फेस करनी होगी? जैसे कोई नौजवान अगर चाहता है बिहार में ग्राउंड फील्ड पे काम करना चाहता है तो उसे डिफिकल्टी फेस होती है, तो ये डिफिकल्टी में सोर्स ऑफ मोटिवेशन किस तरह से आपको आपको प्रेरित हुआ? जैसे हम जैसे नौजवान अगर बिहार क्षेत्र में काम करना चाहें शिक्षा के प्रति या कोई ब्लड के कैंपेन के प्रति, तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आती हैं, तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन कैसे आपके नौजवान की तरफ आ सके इस कैंपेन या सोशल वर्क की तरफ? अगर आप कोई भी दुनिया का कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आएगी। कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे लोग मिलेंगे, कुछ डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, कुछ एक्सेस मोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे। अगर हम खुद में आत्मविश्वास बनाते हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो सबसे बड़ा होता है। दुनिया की कोई चीज आपको हरा नहीं सकती जब आप में आत्मविश्वास है। तो हम आत्मविश्वास को लेकर चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं, ताकि कोई अगर बहुत बड़े भी कांटे हमारे रास्ते में आए तो पहले मेरा आत्मविश्वास से जूझना होगा। तो इसलिए हम उन नौजवानों को कहना चाहेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप इस अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके रास्ते आएंगे कि आप ये काम नहीं करो, अच्छा नहीं है। बहुत तरह के लोग आएंगे। अगर आप आत्मविश्वास के साथ बहुत वर्क करते हैं, लोगों की खास नहीं सुनते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम कर जी पाएंगे। जी जी मैम। अपने आप में मोटिवेशन मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैम आप एक लड़की हैं, बेटी हैं, तो बेटी बिहार की बेटी को ट्रेनिंग में होते हैं कि एक बाउंड्री में बंद रहते हैं, कुछ को लगता है कि अब शादी हो जाएगा या ग्रेजुएट हो गए तो शादी कर ले, तो बिहार की बेटी के लिए क्या संदेश होगा कि वो भी आगे आए और मोटिवेशन के तौर पर काम करें, उनकी भी हक है अपने हक हासिल कर सके? फर्स्टली हम बिहार की बेटी तो हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम पूरे समाज की बेटी हैं। जी और अगर आप समाज की बेटी इस धारणा से चलते हैं तो पूरे समाज के लिए काम करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि शादी हो जाएगी या कुछ भी, तो अगर शादी तो होनी है, या फिर जो लोग कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो पहले खुद तो हम अच्छा कर लें, एक अपना नाम कर लें और लोगों की मदद करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर लें। उसके बाद तो जो होना है होता ही है। तो यही संदेश है उन लोगों LIC लाइफ इंश्योरेंस, ज़िंदगी बचाइए इंश्योरेंस ले जाइए, विद मोहम्मद इश्तियाक अंडर द कोलैबोरेशन ऑफ हयात फाउंडेशन। के लिए कि कुछ नया कीजिए, कुछ अनोखा कीजिए। और बाकी तो समाज में बहुत सारे काम हैं। ये सिर्फ ब्लड डोनेशन नहीं है, और भी लोग, लेकिन ये कुछ अलग क्षेत्र है। शिक्षा का क्षेत्र भी है और भी है, लेकिन ये रक्तदान का क्षेत्र जो है बिल्कुल अलग है। बिहार की बेटी के लिए क्या सेगमेंट रहेगा मैम आपके लिए, जैसे कि उन लड़कियों के लिए जो 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 बन जाती हैं कभी कभी कि उनको लगता है कि अब मेरे पास कुछ हासिल नहीं होगा तो अब मैं कैद हो गया हूँ, तो उसके लिए जैसे कि उसमें क्या कैंपेन या एजुकेशन के प्रति कैसे मोटिवेट करेंगे मैम कि तालीम हासिल करे जो नहीं ले पाती हैं, कहीं कहीं गांव में देखते हैं तो कम उम्र में शादी हो जाती है, या ये सेगमेंट ऐसे बिहार की बेटी हैं और मुझे फक्र महसूस हो रहा है आपके साथ इंटरव्यू लेकर के क्योंकि आपने ग्राउंड पे काम किया, तो इस पे बारे में कुछ सेगमेंट बताएं आप। बिहार की अगर बेटी की बात करें तो बहुत सारी बेटियां बहुत ऐसे मुकाम हासिल कर रहे हैं। आप भी देखते होंगे न्यूज जी जी भी। और गांव में रही शादी की बात, तो ऐसा नहीं सिर्फ गांव में एक कम उम्र में शादी होती है, हमारे शहरों में भी एक उम्र में शादी हो जाती है। और 10th पास होते होते वैसा लगता है कि अब बेटी के लिए अब शादी करना जी जरूरी है। जी तो उन बच्चों को भी कहना चाहिए कि अपने माँ बाप से बात करें और आगे आए, अपने पेरेंट्स को ये करके दिखाएं कि हम ये कर सकते हैं। क्योंकि गुण सब में होता है, कुछ ना कुछ, किसी में डांसिंग का गुण होता जी है, किसी में बोलने की क्षमता ज्यादा होती है, जी सिंगिंग होती है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म दे तो बिहार की बेटियां क्या, पूरे भारत की बेटियां कुछ अच्छा कर सकती हैं। जी तो उन जी मैम। बेटियों को कहेंगे हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और आगे बढ़े। जी मैम। इस वर्ल्ड वर्ल्ड डोनर डे के कैंपेन पे आपने हमें वक्त दिया थोड़ा सा इस उसके कैंपेन्स के लिए, बस एक साथ ही साथ एक लास्ट संदेश दें, छोटा सा मैसेज उन कि लोग ब्लड डोनेट करें, और इसके साथ मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर दैट। मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूंगी कि जो ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, तो इसका जो थीम है इस बार का वो है खून दें और खून खून दें और दुनिया को धड़कने दें। जी ठीक जी है, तो जी कहते हैं खून दें तो दुनिया को धड़कने दें। सबसे पहले तो खून देंगे और हम खुद की धड़कनों को भी धड़कने देंगे, और प्लस जो जरूरतमंद है उनकी भी धड़कनों को धड़कने देंगे। तो जी हम नौजवानों से कहना चाहिए कि कल
वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, यानी विश्व रक्तदाता दिवस। तो इस दिन जितने भी हमारे 18 से 65 वर्ष के लोग हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं और जिनका वजन 50 केजी है, तो वह अपने नजदीकी ब्लड बैंक आए और रक्तदान करें। और अगर हमारी आवाज वैसे लोगों तक पहुंचे जो सोच कर रक्तदान नहीं करते हैं, बोलते हैं मैं बहुत कमजोर हूँ या हो जाऊंगा, तो जी वैसे लोगों से अपील करें, एक बार आप अपने जीवन में ब्लड बैंक आए और उसके बाद आप खुद ये एहसास, ये फीलिंग होगी कि शायद मैं यह काम पहले करता, मैं जी बहुत लोगों का जीवन अपने नहीं बचा पाया। तो जी वैसे लोगों से अपील है कि एक बार ब्लड बैंक आए और रक्तदान, ब्लड डोनेट जरूर करें। ओके मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी मैम, एंड वी विल श्योरली लोग आपके मैसेज पहुंचा सकूं, मैं इसकी कोशिश रहेगी कि मैं लोग पहुंचा सकूं और लोग ब्लड डोनेट करें। किसी एक जिंदगी बचाना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक्स लॉट।